जय जगन्नाथ। मैं आपका ज्योतिष मित्र मनोरंजन रथ स्वागत करता हूं। आज यहाँ पे दो कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं। ये वाइफ एंड हस्बैंड का कुंडली है। यहाँ पे दिक्कत ये जो है, इनको चाइल्ड बर्थ में देरी हो रहा है। तो देरी का कारण और प्रोमिसेस है या नहीं, इनको कब संतान प्राप्ति होने का चांसेस है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों के सामने कुंडलियां रखता हूं। तो पुरुष की कुंडली अगर देखा जाए तो इनका बर्थ डाटा है 2 फरवरी 1992, 11:45 दोपहर का, छत्तीसगढ़ जगदलपुर का इनका जन्म है। और फीमेल का जो चार्ट है उसका अगर बर्थ डिटेल्स में बताऊं तो इन्होंने दिया है 16 अगस्त 1997, दोपहर 3:15 छत्तीसगढ़ जगदलपुर। तो इनका जो शादी हुआ उसमें सवाल यह था, सही मैचिंग हुआ है या नहीं, वो चीज मैं बताऊं। फिर इनके कुंडली में क्या प्रॉब्लम है वो चीज मैं बताऊं। उनका संतान प्राप्ति में देरी का कारण और इनको क्या उपाय करना चाहिए, ये चीज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वक्त की कमी भी है, तो मैं ज्यादा अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो पुरुष की कुंडली अगर मैं देखूं तो ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश जो मंगल 9th हाउस या भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि अच्छा है, गुरु की राशि में, मित्र राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन इनका एक दिक्कत ये भी मैं यहाँ पे बता दूं, ये सूर्य और चंद्रमा यहाँ पे है, तो ये चतुर्दशी या अमावस्या तक का जन्म है इनका। चंद्रमा यहाँ पे कमजोर है, क्योंकि वो शनि की राशि में बैठे हैं। हालांकि शनि यहाँ पे बैठे हैं खुद के घर में, और वो सस नामक एक राजयोग भी बना रहे हैं। लेकिन सूर्य चंद्र यहाँ पे शनि की राशि में अच्छा नहीं माना जाता। तो उसके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल लग्नेश जो है मंगल है, वो अच्छी स्थिति में है, मित्र के राशि में है, और भाग्य भाव में बैठे हैं। इनका राशि अगर बोला जाए तो मकर राशि आएगा, उत्तर आषाढ़ नक्षत्र। ये अगर चाहें तो अच्छे पोजीशन पे रह सकते हैं, धन के मामले में ठीक ठाक है। अगर स्थान काल परिस्थिति के हिसाब से अगर बोला जाए तो इनको सरकारी योग भी है। अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहें तो जॉब भी कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों का पॉइंट अभी वो नहीं है। अभी जो दिक्कतें हैं संतान को लेकर, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। गुरु यहाँ पे मित्र के राशि में है, सूर्य के राशि में बकरी होके बैठे हैं। संतान का भाव हम अगर देखते हैं तो पांचवें भाव को हम संतान के लिए देखते हैं। संतान का कारक भी गुरु है, लेकिन एक चीज बोला जाता है, कारक भावनाशय। तो यहाँ पे गुरु का थोड़ा दिक्कत, यहाँ पे डिले का कारण वो भी है ये। हालांकि मैं मेल की चार्ट देख रहा हूँ, उसके बाद हम फीमेल की चार्ट पे जाएंगे, वहां पे थोड़ा बहुत देखेंगे और उनका मैचिंग को भी देखेंगे। फीमेल की चार्ट में उनको राशि नक्षत्र भी पता नहीं था, उनका नाम किस नाम से आएगा वो चीज भी मैं बता दूं। फीमेल का चार्ट जो है वो धनु लग्न की कुंडली है, जिसका स्वामी गुरु बृहस्पति, वो धन भाव में बैठे हुए हैं। वो भी वक्री होके बैठे हैं। शनि अपने शत्रु के घर में, यहाँ पे शत्रु नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सम हो जाएगा वो चीज, क्योंकि स्थान परिवर्तन हुआ है। शनि गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु शनि के घर में बैठे हैं। तो यहाँ मामला बराबर का हो गया, कोई किसी का नुकसान नहीं करेगा, कोई किसी को ज्यादा
लाभ नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति है। इनका राशि और नक्षत्र इन्होंने पूछा था या क्या नाम से आएगा। तो चंद्रमा यहाँ पे मकर राशि का ये कुंडली बनेगा, धनु लग्न और मकर राशि का कुंडली बोला जाएगा इसको, आपका पूछने के हिसाब से। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इनका भी नाम, जो उन्होंने नाम दिया था, उन्होंने दिया था भूमराज, तो इनका भी नक्षत्र के हिसाब से नाम जो आएगा, या आप जो जातक का नाम बोलते हैं, तो वो भू अक्षर से ही आएगा। यहाँ पे कुंडली मिलान आप लोगों ने किया था या नहीं पता नहीं, मिलान तो अच्छी है, फिर भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि आप लोगों को भी पता चले, क्योंकि मेरा मकसद है सनातन धर्म का प्रसार प्रचार करना। लोगों को, या लोग जो भूल जाते हैं कि आज के जमाने में जो हम लोग करते हैं वो सही है, ये बाकी चीजें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ दिक्कतें कहाँ कहाँ आती है। तो मैं यहाँ पे गुण मिलान कर रहा हूँ, जहाँ पे 36 गुण हम लोगों का देखा जाता है। 36 में से आपको कितना अंक प्राप्त है, वो चीज भी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्ण दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का नक्षत्र है, तो सारे अंक सेम मिल जाएगा। लेकिन आपको नाड़ी में यहाँ पे दोष पाया गया। हालांकि मंडल से, मंडल गणना करके हम इसका दोष का निवारण किया होगा, किसी ने किया होगा, लेकिन सारे पॉइंट अच्छा है। जैसे कि कार्य क्षमता हो गया, प्राधान्यता हो गया, भाग्य हो गया, मानसिकता हो गया, सामंजस्य हो गया, प्रकृति हो गया, प्रेम संबंध हो गया। दोनों के बीच प्रेम संबंध क्या है, कैसे रहेगा, वो अच्छा रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये थोड़ा, नाड़ी के लिए यहाँ पे दिक्कत आया। ये मैंने कुंडली देखते ही पता कर लिया था कि अगर ये नक्षत्र इनका किसी एक का अलग हो जाता तो वो भी 100 में से 100 हो जाता, मतलब ये 36 में से, और पूरा 36 का 36 हो जाता, उस हिसाब से अगर देखा जाए। तो दिक्कतें स्वास्थ्य के लिए है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य का तो वो हानि नहीं किया ज्यादा ज्यादा, या वैसे हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत नहीं आया, लेकिन संतान के मामले में वहाँ रिलेटेड टू हेल्थ ही है वो चीजें भी। और मैं फीमेल की कुंडली में और मेल की कुंडली में दिक्कत पॉइंट अगर बोलूं किस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, तो शुक्र यहाँ पे नीच का है फीमेल की कुंडली में, मतलब शुक्राणु यहाँ पे कमी की दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा इनको फीमेल के लिए कोई दवाई वगैरह ले, फिलहाल के लिए। उनका कमजोर है, गायनिक रिलेटेड इनका प्रॉब्लम फीमेल की साइड में है। मेल की साइड में भी मैं बता दूं तो उनका जो है मंगल और शुक्र की युति है। तो हालांकि ये फैमिली आप लोग देखेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, इन्होंने कुछ ज्यादा कमजोर किया है खुद को, वो चीज, या इनको ज्यादा जरूरत होती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इनको थोड़ा संयमता बरतना चाहिए। और मैं अगर बोलूं यहाँ पे, इनका मैंने जो देखा अभी फीमेल की कुंडली में, मैंने देखा था अभी, एक सेकंड, तो इनका 2023 में, मैं जितना समझ पा रहा हूं 2023 में इनका इधर मिसकैरेज हुआ है, या इन्होंने कुछ अपने मन से किया है पता नहीं, बट वैसे कुछ हुआ है। इनका 2023 में संतान का योग था, कुछ हुआ होगा, 1-2 महीने में वो या तो खराब हो गया होगा, या फिर इन्होंने खराब किया पता नहीं, बट मिसकैरेज हुआ है इनका 2023 में। एक्यूरेट डेट नहीं बता रहा हूँ अभी, बट उसके आसपास 2022 का एंडिंग या 2023 में ऐसा कुछ हुआ होगा। आप पूछिएगा उनको, बता देंगे। अगली बात मैं बोलूं, इनका कब होगा और क्या करना होगा, उतना ही मैं अभी फिलहाल बता रहा हूं। इनको जब भी संतान होगा, हालांकि मैं ये चीजें भी हम लोगों के ये में नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगा, हम नहीं बताते, फिर भी
इनका मंगल जो पंचमे से, उनकी दृष्टि, सीधी दृष्टि पंचम भाव पे आ रहा है। तो इनको मिसकैरेज का ज्यादा संभावना है, और लड़का ही होगा, ये मैं पहले से ही बता देता हूँ, बताना नहीं चाहिए, फिर भी जब भी होगा पहला चाइल्ड लड़का होगा। और वो कब होगा वो चीज मैं यहाँ से बता रहा हूँ, क्योंकि पहला संतान है इसीलिए मैंने बताया। दूसरा होता तो मैं नहीं बताता लड़का होगा या लड़की होगा। दोनों का कुंडली में देख के मैंने इस नतीजे पे पहुंचा, या मुझे ऐसा लगता है, ये अगर कोशिश करेंगे तो, एक सेकेंड, दो, 24, अक्टूबर नवंबर 2026 में ये अगर कुछ वैसे अगर दिक्कतें हैं, हॉस्पिटल में दिखाया, तो उसका दवाई वगैरह लिया फीमेल के लिए, और ये जो मेल है, ये अगर चाहेंगे अपना वंश की वृद्धि के लिए, उनको ये चाहिए, ऐसा सोच के संयमता से अगर बेबी करना चाहेंगे, तो अक्टूबर नवंबर में ये अगर ट्राई करेंगे तो इनका होगा 1 वर्ष, मैं आपको बता दूं, अगस्त के बाद, अगस्त 2027 के बाद इनका संतान प्राप्ति होने का ढेर सारा, बहुत सारा योग है, जो कि मतलब 2026 के एंड में ट्राई करेंगे ये। नवंबर पर्टिकुलर मैं बता दूं, उसी टाइम पे करिएगा, पर्टिकुलर बता दूं, 30 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। 4 दिसंबर, उसके बाद भी आपका हो सकता है, मतलब उस नवंबर दिसंबर में ये अगर करेंगे तो इनका दशा के हिसाब से भी मैं बताता हूँ। इनकी जो दशा अभी चल रही है पुरुष की कुंडली में, राहु में शुक्र की दशा चल रही है अभी, जो कि नवंबर तक चलेगी। तो उस हिसाब से इनको नवंबर में केयरिंग होने का चांसेस है, जो कि इनका चाइल्ड बर्थ जो होगा अगस्त के करीब होने का चांसेस है। तो फीमेल की चार्ट में मेरी दशा अभी राहु की ही चल रही है, और इनका अगर मैं बोलूं, तो इनके हिसाब से मैं बोलूं तो 31/10/2027 से 24/12/2027 के बीच में इनका संतान प्राप्ति का योग दिख रहा है मुझे, अगर ये कोशिश करेंगे तो। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए योग तो आता रहता है बीच बीच में, हम उसमें उस चीज की ओर देखें या प्रयास करें तो होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने दे दिया और हमने ले लिया, ऐसी चीजें होता नहीं है। बाकी फिर कभी मैं डिटेल्स में देखूंगा, आप इस चीज पे काम करिए। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहता था, आपको क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज मैं फीमेल के लिए बोल दूं, आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपका वीक हुआ है इस हिसाब से। और मंगलवार को हनुमान जी का आप पूजा करिए, या फिर हनुमान चालीसा पाठ करिए। ये चीज मैं आपके लिए, ये फीमेल के लिए मैं बोल रहा हूँ। सूर्य को सुबह एक तांबे का लोटा में जल चढ़ाइए, हो सके तो थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए उसमें, और एक लाल कलर का फूल अगर मिलता है, संभव हो तो वो डाल उस लोटे में डाल के सूर्य जी को जल चढ़ाए। और मंगलवार को हनुमान हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या फिर हनुमान मंदिर में अगर पास आसपास है तो वहां पे जाके भोग लगाइए।
इतना आप नवंबर दिसंबर तक करिए, ये साल में आपका भगवान की दया से जरूर संतान प्राप्ति का योग बनेगा, और बन रहा है, संतान प्राप्ति होगा। पुरुष के लिए मैं बता दूं, जिनका ये कुंडली है, आप कम से कम बृहस्पतिवार को, अगर हर रोज नहीं हो पा रहा है, अगर रोज हो पा रहा है तो बात अलग है, नहीं तो बृहस्पतिवार को ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये मंत्र का 108 बार जाप करिए। आपका लग्नेश मंगल भी है, आप भी उनके साथ हो सके तो हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संतान के लिए आपको अगर मैं कुछ बोलूं, फिलहाल आप वही करिए, क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर जो है गुरु है, आपकी दशा भी राहु की चल रही है, तो आप बृहस्पति देव का मंत्र ही जाप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपके संतान प्राप्ति का आशीर्वाद करता हूँ। संतान प्राप्ति के बाद आपके साथ दोबारा चर्चा होगी। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।